मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर चल रहा था 27.35 के पास, और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, इसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर ये जो है इस एरिया से यहाँ तक जा सकता है। 49 इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर 41 था, और 41 के बाद जो है वो 49 इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 49 तक जा सकता है, और यहाँ से दोबारा जो है वो रिवर्स होने के चांसेस होंगे। अब यहाँ पर पोजीशन आप देख सकते हैं, पहले ये जो है यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और नीचे उसके बाद ये बिल्कुल 41 को टेस्ट किया, और 41 को टेस्ट करने के बाद नीचे आया। उसके बाद 41 ब्रेक हुआ। अब 41 ब्रेक होने के बाद इसने 49 को टेस्ट किया, और लेकिन शेडो लगाने के बाद यहाँ से दोबारा ये पूरा एरिया ब्रेक कर दिया। इसी तरह से जो है वो 49 फिर इसका हाई रहा। जब जब इसके आसपास जाता था, उसके बाद जो है वो यहाँ से रिजेक्ट ही होता रहा। इसकी पोजीशन कुछ इस तरह थी। मैंने ऊपर का यही बताया था कि अगर ये 41 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर कोई क्लोज करने के बाद स्टे करता है, तो फिर ये 60 तक जा सकता है। मैंने यही कहा था कि ये ऊपर का एरिया जो है 49 से 41 से ऊपर जो है वो बाइंग रिस्की रहेगी, और ये बाइंग तब हो सकती है जब यहाँ पर स्टे दिखाए। लेकिन आप देखें, जब जब इसने 41 को ब्रेक किया है लेकिन स्टे नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ शेडो लगा। यहाँ पर इसको ब्रेक तो किया, लेकिन सेकंड टाइम जब ये रीटेस्ट आया तो फिर ब्रेक कर दिया। यहाँ पर भी सेम पोजीशन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेम पोजीशन। तो ये जब भी इस 41 को ब्रेक कर रहा था, स्टे नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर भी थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन 49 को नहीं टच कर पाया और दोबारा ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से मार्केट मूव करती है। हमेशा लेवल के ऊपर जो है वो जजमेंट है कि उसके ऊपर जो मूवमेंट होती है उसी से आप जज कर सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है। उसी की पोजीशन के बेस पे आप अपनी ट्रेड बना सकते हैं। आपको एक रोड में मिलता है, जैसा मैंने कल भी बताया था कि 41 या फिर इससे ऊपर का एरिया बाइंग के लिए रिस्की है, और 25 से नीचे जो है वो सेल रिस्की है। तो यहाँ पर 25 को तो इसने टेस्ट नहीं किया। बाय की ट्रेड का तो थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं, लेकिन कल भी इसने कम से कम जो है वो 2 अच्छी सेल ट्रेड दी यहाँ से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर बाइंग साइड नहीं दे रहा, तो कम से कम ये है कि आप जहाँ से जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ से रिजेक्शन पे सेल ज़रूर देख सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें, तो पहले तो ये देखें कि आज यूएस में जो कल इलेक्शन हुआ है उसके आज रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी जो है वो मार्केट पे पड़ सकता है। इसलिए जो है वो कंफर्मेशन के बेस पे काम करिएगा। सारे लेवल्स जितने भी रेजिस्टेंस एरिया बन रहे हैं, ये जब भी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो इनको ब्रेक करके ही नीचे आ रही है। इससे ये होता है कि कभी भी कोई शूट लग सकता है, इस तरह एक बड़ा, यहाँ तक भी और यहाँ तक भी, और इसी तरह से ऊपर से नीचे भी लग सकता है, क्योंकि नीचे भी वैसा ही किया हुआ है। तो इसलिए लेवल टू लेवल ही मार्केट को देखिएगा। और एसएल का इस्तेमाल तो हमेशा की बात है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रेडिंग के अंदर एसएल है, क्योंकि वही जो है हमें एक बड़े लॉस से बचा सकता है। एसएल का इस्तेमाल ज़रूर करें, और उसका बेनिफिट ये हो, एक और बेनिफिट ये है कि आप जितना छोटा एसएल लेंगे, ज़ाहिर है लेवल पे आपने एंट्री लेनी है तो उसी हिसाब से ही आपका एसएल छोटा लगेगा। तो एसएल की फ़िक्र ही आपको गलती करने से बचा सकती है, कहीं बीच में एंट्री लेने से भी। अगर आप एसएल को प्रॉपर यूज़ करते हैं, एक माइंडसेट बना हुआ है कि मैं एसएल एनी हाउ यूज़ करूँगा,
तो वहाँ पर एक तो ये बेनिफिट होता है कि आपका अकाउंट भी सिक्योर होता है। दूसरा ये है कि कहीं बीच में गलती करने से आप घबराते हैं कि यहाँ अगर इट मीन्स कि मैं अगर यहाँ से बाय भी कर लेता हूँ, तो मैं अपना एसएल यहाँ लगाऊँगा और यहाँ इतना बड़ा एसएल लेना मेरे लिए ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो इसके बेनिफिट हैं ही एसएल के, लेकिन सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो हमारा अकाउंट सिक्योर है। ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट जैसा हमें लगता है वैसे ही मूव करे, लेकिन अगर अगेंस्ट भी जाए तो कम से कम हमारा लॉस जो है वो कम से कम हो, हमारा अकाउंट सिक्योर हो। तो अभी जो कंडीशन है उसके हिसाब से मुझे कुछ इस तरह लग रहा है, मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक 32 वाला और ये एरिया अगर इसको स्टे करता है तो ये ऊपर जा सकता है यहाँ तक, और यहाँ से फिर दोबारा आ सकता है यहाँ तक। ये अब इसको एक नीचे का राउंड लेना ही लेना है यहाँ का। और फिर ये 25 का लेता है, 25 शैडो ब्रेक है, अगर फास्टली इसको ब्रेक कर जाता है तो फिर ये नीचे भी आ सकता है, और नीचे अगर इसको ब्रेक करता है तो मेरा ख्याल है इसको ब्रेक करने के बाद, इसको टैच करने के बाद ये नीचे होगा, नीचे की तरफ मूव होगा। ये जो माइनर लेवल लगाया ये रेजिस्टेंस एरिया, हालांकि ये है मेजर एरिया, लेकिन मार्केट इसको फॉलो नहीं कर रही। मतलब हर बार इसको जो है वो अप और डाउन ब्रेक करने के बाद भी मार्केट जो है वो वन साइडेड मूव कर रही है। तो एक चीज तो ये नजर आ रही है यहाँ पर। दूसरा ये कि अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है अभी, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर अगेन यहाँ तक। और सेकंड ये है कि अगर ये एरिया दोबारा इसको सपोर्ट देगा तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टारगेट तो यही है, लेकिन यहाँ से भी निकल जाएगा। अगर इस एरिया से प्रॉपर सपोर्ट मिली 25 से, तो फिर ये इससे भी निकल जाएगा यहाँ तक और 70 तक भी जा सकता है। ये भी इस तरह की पोजीशन है। आज जो है वो नीचे के एरिया से जो है वो कहीं से बुलिश होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी मूव बुलिश की वो इस एरिया को टेस्ट करने के बाद ही हो सकती है। यहाँ से ये जा तो सकता है, लेकिन ये 50 वाले एरिया से दोबारा रिजेक्ट हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। मार्केट है, मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये लेवल भी ब्रेक है, लेकिन इसके लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ तक। हाँ, अगर ये ऐसा है, एक और ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 50 के ऊपर H4 का क्लोज़ कर देता है यहाँ पर, यहाँ तक मार्केट जाती है और 50 से ऊपर अगर H4 का क्लोज़ हो, तो फिर आप वेट करिएगा 40 तक। 40 का एरिया होगा, 41-40 यहाँ तक 40 का एरिया होगा तकरीबन ये। यहाँ तक 40 का, और यहाँ से फिर अगर यहाँ आके और ये कोई बुलिश सेटअप देता है, तो फिर इस तरह की मूव बन सकती है इस तरह। ऊपर जो है वो बाइंग इस तरह से हो सकती है, अदरवाइज ये नीचे से जो है वो इस तरह से, क्योंकि नीचे का एरिया ये शेडो ब्रेक है। यहाँ पर अभी जो इसने क्लोज दिया है, ये एक माइनर एक लेवल बनता है 32-33 का, वो भी ब्रेक क्लोज हुआ है, लेकिन ये कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसको भी इसने दोबारा ब्रेक किया है, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है, क्योंकि शेडो ब्रेक है तो पॉसिबल है इसको ब्रेक कर भी दे। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये देखिए ना, कल भी इसने अप और डाउन मूव किया, तो फिर इस तरह से होगा। इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये दोबारा इस एरिया पे, और फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर, ऐसे ये पोजीशन बन सकती है। तो मेरे ख्याल से जो मैं जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे ये पोजीशन ही नजर आ रही है। अप और डाउन की मूव है, जब भी रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेक करती है नीचे की तरफ, ब्रेक करने के बाद अगर दोबारा रिटेस्ट के अंदर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है, तो मतलब नीचे से बुलिश होने के ज्यादा चांसेस होंगे। लेकिन वो यही है कि फिर सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो मेरे ख्याल से मुझे जो मूवमेंट नज़र आ रही है वो इस तरह ही है। बाकी ये कि न्यूज़ जैसे किसी भी टाइम पे कोई बड़ी मूव लग सकती है इलेक्शन रिजल्ट की वजह से, तो ख्याल रखिएगा, एसएल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।